Assalamualaikum students, good morning. Hope you all are fine. In previous class we study about the weather, and in today's class we will study about the kinds of weather. So without wasting our time, let's get started. So open your science book, page 76. Write down the date on this page like this: 3/12/2020. Our topic is kinds of weather. काइंड को अंडरलाइन करें और ऊपर लिखे किस्म। काइंड की हमारे साथ वेदर की हमारे साथ कितनी किस्में होती हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेदर। वेदर की बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की वो होते हैं काइंड्स है, ठीक है। वेदर की डिफरेंट किस्में होती हैं। नंबर 1 सनी, नंबर 2 क्लाउडी, नंबर 3 रेनी, नंबर 4 स्ट्रॉमी, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 सबको स्टडी करते हैं कि वो किस किस्म का वेदर होता है। सनी, अब सनी डे पे क्या होता है, ठीक है। द सन शाइन्स ब्राइटली ऑन अ सनी डे। सन जो है वो बहुत ही तेज चमकता है, ब्राइट चमकता है सनी डे पे। इट इज़ वार्म, ब्राइटली को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखी चमक। इट इज़ वार्म, गर्म होता है, ठीक है। द स्काई इज़ क्लियर ब्लू, स्काई जो है वो साफ ब्लू कलर का होता है, बिल्कुल साफ, कोई क्लाउड्स नहीं होते उसमें। एंड देयर इज़ नो रेन, और कोई भी बारिश नहीं होती, ठीक है, इस दिन पे। नाम से ही पता चलता है कि सनी डे है, तो लाजमी बात है कोई बारिश नहीं होगी, कोई क्लाउड्स भी नहीं होगी, और सन बहुत तेज़ चमकेगा, मौसम भी थोड़ा गर्म होगा। नेक्स्ट है क्लाउडी वेदर। क्लाउडी वेदर इज़ क्लाउडी व्हेन द स्काई इज़ कवर्ड विथ क्लाउड्स। वेदर जो है वो क्लाउडी होता है जब स्काई जो है वो कवर्ड होता है क्लाउड से, ठीक है। क्लाउड से कवर होता है। कवर्ड को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे ढकना। अ कूल विंड ब्लोज, ठंडी हवा चलती है, ठीक है। विंड को अंडरलाइन करें, साथ में लिखे हवा। विंड का मतलब जो है वो हवा है। ब्लोज, वैसे तो ब्लोज को फूंक मारना भी कहते हैं, लेकिन जब यहाँ ये बात इस पैराग्राफ में चल रही है, मतलब है क्योंकि हवा चल रही है। इन दोनों को आप लिखें। अ कूल विंड ब्लोज, ठंडी हवा चलती है, ठीक है। एंड द सन में हाइड बिहाइंड द क्लाउड, सन जो है वो क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ होता है। हाइड का मतलब लिखिए छुपना या छुपाना, बिहाइंड पीछे। देयर इज़ ऑल्सो ओकेशनल रेन ऑन अ क्लाउडी डे, और ओकेशनल को अंडरलाइन करिए, ऊपर साइड पे लिखिए कभी कभार। और जो क्लाउडी डे पे बारिश होती है वो कभी कभी होती है, कभी नहीं होती, तो इसलिए कभी कभार बारिश हो जाती है। अब आते हैं हमारा थर्ड जो वो है टाइप है, काइंड है, वो है रेनी। सो ड्यूरिंग रेनी वेदर इट रेन ऑफन। रेनी वेदर पे जो बारिश है वो अक्सर हो जाती है। वो तो नाम से ही पता चल जाता है कि रेनी है, तो ऑब्वियसली बारिश तो होगी। द स्काई इज़ डार्क, ऑफन को अंडरलाइन करें, ऊपर लिखे अक्सर। द स्काई इज़ डार्क, स्काई जो है वो बहुत ही डार्क होता है, ठीक है, हमें डार्क नज़र आता है। कवर्ड विथ थिक ग्रे क्लाउड, और कवर्ड होता है थिक ग्रे क्लाउड से, ठीक है, इसलिए हमें ये स्काई जो है वो डार्क नज़र आता है, क्योंकि क्लाउड जो है वो थिक ग्रे से कवर्ड होता है, थिक ग्रे क्लाउड से कवर्ड होता है स्काई जो है। तो ये आपने अक्सर अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब मौसम स्काई में जब ग्रे कलर के क्लाउड्स आ जाते हैं, तो हम अक्सर कह देते हैं कि बारिश होने वाली है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, अंदाज़ा हो जाता है। सो सन इज़ नो वेयर टू बी फाउंड, सन कहीं भी नज़र नहीं आता, ठीक है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा अगर आप स्काई में ढूंढेंगे। इट फील्स समवट कोल्ड, और कभी कभी ठंड भी हो जाती है, ठंड भी फील होती है, ठीक है। द मॉडरेट विंड ब्लोज, मॉडरेट का अंडरलाइन करें और उसकी मीनिंग लिखिए मुतादिल या मुनासिब। मीन्स नॉर्मल जो विंड है ना, मॉडरेट विंड, वो ब्लो होती है, हवा चलती है, ठीक है। अब आते हैं हमारा लास्ट वन जो काइंड है, वो है स्ट्रॉमी। व्हेन द वेदर इज स्ट्रॉमी, वेदर जो है स्ट्रॉमी, अच्छा वेदर स्ट्रॉमी वेदर पे, स्ट्रॉमी को अंडरलाइन करें और उसके साथ लिखे तूफ़ानी,
तूफ़ानी वेदर को हम स्टॉर्मी वेदर कहते हैं। सो व्हेन द वेदर इज़ स्टॉर्मी देयर आर वेरी डार्क क्लाउड्स। जब स्टॉर्मी का वेदर होता है तो क्लाउड्स इससे भी डार्क क्लाउड होते हैं, बहुत ही ब्लैक ब्लैक कलर के क्लाउड्स स्काई पे होते हैं, ठीक है। थंडर एंड लाइटनिंग, थंडर भी होता है और लाइटनिंग भी होती है। थंडर मीन्स, थंडर को अंडरलाइन करें और लिखें बादल की गरज मीन्स जब, और लाइटनिंग का तो आपको पता ही है कि जब मौसम बहुत ख़राब होता है तो क्या तेज़ तेज़ हवा चलती है और बहुत ही तेज़ हवा चलती है, चीज़ें भी उड़ रही होती हैं अक्सर, जो हल्की लाइट सी चीज़ें होती हैं। और हमें जो आवाज़ें आती हैं द्रज द्रुज वाली आवाज़ें जो आती हैं ना, वो उसको हम थंडर कहते हैं, ठीक है। वो बादल जो है वो गरजते हैं। और लाइटनिंग जो हमें लाइट वो होती है, शो होती है, हम जो लाइट देखते हैं, ठीक है। ये सब कुछ होता है स्टॉर्मी वेदर पे, तूफ़ानी वेदर पे। स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोज एंड कैन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज को अंडरलाइन के ऊपर लेके नुकसान, बहुत तेज़ हवा चलती है और वो अक्सर नुकसान भी दे देती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है, दीवारें गिर जाती हैं और बहुत सारी चीज़ें उड़ रही होती हैं, तो बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इट रेन्स रियली हार्ड, और बारिश जो है वो कभी हो जाती है, कभी कभी तो होती भी नहीं है। सो बारिश भी हो जाती है कभी, और इट फील्स कोल्ड, और बहुत ही ठंडी, बहुत ही ठंड लगती है ना, उस दिन भी बहुत ठंड होती है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क फ्रीली। सो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट द वी विल स्टडी नेक्स्ट पेज 77। सो टिल देन आप इसको इस पे 76 पेज को आप अपने साथ रीड कर लें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।